नमस्कार, मैं मनीष शर्मा देख रहे हैं आप स्पेशल बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है शाजापुर से। मंडी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी में नालियों का गंदा पानी और कीचड़ सड़कों पर जमा होने से रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। कॉलोनी की सड़कों पर जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है और वो मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें रोजाना गंदे पानी और कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वार्डवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। रहवासियों ने नगर परिषद से नालियों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत कर जल्द राहत देने की मांग की है, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। शाजापुर से योगेश प्रजापति की रिपोर्ट देख रहे हैं। हाँ, गंदगी है, ये पानी भरा हैगा। आप आके देख नहीं रहा हो यहाँ कब से? ये तो हर साल की है। रोड बना जब भी ऐसे ही बना है, वो झील का। शिकायत नहीं करी किसी को? अब जब से करी नहीं, बन देखे तो है ही नहीं आके वे। कौन नहीं देख रहा है? नगर पालिका वाला, उनको करना चाहिए, चाहे वो मेंबर है वो देखे। क्या समस्या है? ये पानी का है सर। इसको रोड पे पानी भरा रहता है। रोड बना है तब से परेशानी, 2 साल हो गए। और नाली है, नाली में गारा है, फंसा हुआ है गारा, तो आगे पानी नहीं जाता, बंद कर रखी है आगे से। हमने नगर पालिका में भी बोल दिया, दरोगा से 2-2 बार का। और ये जो कचरा पड़ा है, ये भी 8 दिन से पड़ा है, कोई उठा के नहीं ले जाता है और कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है इसका। 181 पे भी शिकायत की है, अभी पहले भी की थी, 2 साल पहले जब सफाई हुई थी। घर के सामने गोबर वगैरह बहुत कुछ है प्रॉब्लम, आप फोटो लो। तो उसकी शिकायत आपने किस किस को की? दरोगा को की है, 181 पे भी की है, पहले सफाई भी हुई है। फिर हम नहीं बोलते हैं कुछ भी तो कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर पार्षद को भी बोला कल भाई ने जाकर। जी सर, ये यहाँ पर क्या है कि हर साल में पानी भरा रहता है और गंदगी भी बहुत होती है, और बच्चों को स्कूल जाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। हर साल ये क्या बोलते हैं, नाली यहाँ से चौक हो जाती है, नाली साफ भी नहीं हो पा रही है। सीएम हेल्पलाइन लाइन पे भी, उस पर भी शिकायत करी थी और उसको भी बोल दिया आएगा, और पार्षद साहब को भी बोला है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। हाँ, बोला था, उनको भी बोल दिया था। आके यहाँ पे देखा था? नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। बैतूल से खबर आ रही है, जहां जिले में बरेड़ा कासिया के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बारिश के दौरान लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। परतवाड़ा दादू धाना मार्ग के को चांदू बेसदेही और नांदा रोड से जोड़ने वाली सड़क कीचड़ और फिसलन के कारण बेहद जर्जर हो चुकी है। हालात ये हैं कि 2 पहिया ही नहीं बल्कि 4 पहिया वाहन भी लगातार फिसल रहे हैं, जिससे हर दिन दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। हाल ही में समाज सेवी विनेश बारसकर की कार भी फिसल कर नदी की ओर बढ़ गई, जिससे ग्रामीणों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस मार्ग में प्रतिदिन बसों सहित सैकड़ों ग्रामीण, किसान, विद्यार्थियों, कर्मचारी आवागमन करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने प्रशासन से तत्काल निरीक्षण कर पक्की सड़क का निर्माण शुरू कराने और बारिश के मौसम में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। बैतूल से कमलाकर ताईवाड़े की रिपोर्ट देख रहे हैं। बैतूल से खबर आ रही है, जहां जिले के आठनेर थाना क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को लेकर शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 सुरक्षित क्लिक सुरक्षित जीवन अभियान के तहत करीब 500 छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय दिए गए। थाना आठनेर पुलिस ने सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड और साइबर ब्लैकमेलिंग और डिजिटल ठगी जैसे बढ़ते अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने छात्राओं को किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी, बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने और तथा ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने की सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान साइबर सुरक्षा संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए हैं और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया है। पुलिस ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों के दौर में जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा है। अभियान का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर छात्राओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सजग बनाने का ही प्रयास है। बैतूल से कमलाकर ताईवाड़े की रिपोर्ट देख रहे हैं। पंचकुला से खबर आ रही है, जहां सेक्टर 20 शमशान घाट के पीछे दिसंबर 2025 में कंकाल के रूप में मिले
क्लब डांसर के शव के मामले में पुलिस ने 7 महीने बाद बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल की मदद से गुजरात के सूरत से आरोपी मनोज कुमार पाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान माधुरी उर्फ सिमरन उर्फ टिड्डी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान कपड़ों से मिली पर्ची, कलाई पर लिखे शब्दों, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने महिला का मुंह और गला दबाकर हत्या करने और पहचान छिपाने के लिए शव को सेक्टर 20 शमशान घाट के पीछे झाड़ियों में फेंकने की बात स्वीकार की है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पंचकुला लाकर अदालत में पेश किया गया है, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की जांच भी कर रही है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी सर, प्रेस वार्ता रखी है, क्या मामला है? ये नवंबर 2025 की घटना है। सेक्टर 20 पंचकुला में शमशान घाट के पीछे करीब 2 महीने पुराना एक लेडीज का कंकाल मिला था, जो हमने कपड़ों के आधार पर, उन कपड़ों में एक प्रोटीन डाइट की एक शॉप थी, उसमें वो एक पर्ची मिली थी और पर्ची के आधार पर जो नंबर था, अब उस नंबर के आधार पर इसकी शनाख्त की गई थी। तो इसका नाम सिमरन और माधुरी और टिड्डी था और ये अपने बॉयफ्रेंड, अपने जो लिव इन रिलेशन में रहते थे, इंदर के साथ ये डकोली जरकपुर में रहती थी और इनके साथ एक विक्की नाम का जो इनका जो रूम था, वो उसके रूम पे किराए पर रहते थे। और पंचकुला से खबर आ रही है, जहां सेक्टर 19 में हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार संजीत के घर बेटे की छठी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें उसका जीजा अर्जुन भी शामिल हुआ था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ समय बाद संजीत का शव सेक्टर 19 के फाटक के पास लहूलुहान हालत में मिला। परिजनों ने प्रारंभिक तौर पर अर्जुन पर हत्या का संदेह जताया, लेकिन करीब 2 घंटे बाद अर्जुन का शव भी घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बरामद होने से मामला पूरी तरह उलझ गया। सूत्रों के अनुसार अर्जुन ने कुछ महीने पहले संजीत की बहन से प्रेम विवाह किया था, जिससे परिवार नाराज हो चुका था। सूचना मिलते ही डीसीपी अमरिंदर सिंह, एसीपी क्राइम ब्रांच और डिटेक्टिव स्टाफ सीन ऑफ क्राइम टीम और सेक्टर 20 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस सभी संबंधित और संभावित पहलुओं से जांच कर रही है और फिलहाल दोनों हत्यारों के कारणों और अपराधों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये सेक्टर 19 पंचकुला में एक संजीत नाम का लड़का रहता है, जिसके कल लड़का पैदा होने पर छठी का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में उसका जो जीजा अर्जुन है, जो खड़क मंगोली पंचकुला में रहता था, वो भी गया हुआ था और जो उसका जीजा अर्जुन है, उसने उसकी बहन के साथ पहले लव मैरिज की थी और उस कानून में काफ़ी टकराव भी था, रंजिश भी थी। और जो कल ये प्रोग्राम में अर्जुन के पूछने पर उनकी हाथापाई भी हुई, तकरार हुई। उसके बाद ये जो संजीत है और उसके जो मित्र थे, उस अर्जुन के पीछे लग गए थे और जो अपना CID कट के पास इनका झगड़ा हुआ है और वहाँ पे इनका आपस में चाकू से हमला होने पर दोनों पक्ष का फिर जो अर्जुन है वो भी मौके पे मारा गया और जो संजीत है वो हॉस्पिटल में जाते वक्त दम तोड़ गया। तो जिसमें हम दोनों के परिजनों के बयान के लेकर हम FIR दर्ज कर रहे हैं और मौका सीनो। जीरकपुर से खबर आ रही है, जहां कुछ देर की बारिश ने जीरकपुर में प्रशासन की मानसून तैयारियों की हकीकत उजागर कर दी है। शहर के कई इलाकों में देखते ही देखते भारी जलभराव हो गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि कई स्थानों पर बिजली के ट्रांसफार्मर खंभों के पास तक पानी भर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बारिश कुछ देर और जाती रही तो करंट फैलने जैसी गंभीर दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जल भराव के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागरिकों ने सवाल उठाया कि हर वर्ष मानसून से पहले किए जाने वाले नालों की सफाई और जल निकासी के दावे आखिर जमीन पर क्यों नजर नहीं आते। लोगों ने प्रशासन से जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर स्थायी समाधान करने, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और बिजली संबंधी सुरक्षा उपाय तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। उमरिया से खबर आ रही है, जहां नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 स्थित इंदिरा कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से रहवासी लंबे समय से परेशान है। करीब 4 से 5 वर्ष पहले सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी जरूरती सुविधाएं अभी भी अधूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल नल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाई गई,
लेकिन अधिकांश घरों में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। बारिश के दौरान नालियों के अभाव में पानी सड़कों और घरों में भर जाता है, जिससे रसोई और कमरों तक पानी पहुंच रहा है। जल भराव के कारण डेंगू, मलेरिया सहित संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वही रात में स्ट्रीट लाइट नहीं होने पर पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और सांप सहित जहरीले जीव जंतुओं का डर बना रहता है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बाद और बावजूद भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने नाली निर्माण, नियमित पेयजल और स्ट्रीट लाइट और जल भराव की स्थायी व्यवस्था की मांग की है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट देख रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर आ रही, जहां औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 स्थित प्लॉट नंबर 28/9 में शनिवार को एक बहुमंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मलबे में 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड और राहत बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू अभियान शुरू किया और जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य तेजी से जारी है, जबकि बचाव कर्मी दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मृतकों और घायलों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। चंडीगढ़ से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। छिंदवाड़ा से खबर आ रही है, जहां सांसद बंटी विवेक साहू की छिंदवाड़ा से मेहर तक 14 दिवसीय 375 किलोमीटर की धार्मिक पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। शनिवार को यात्रा के चौथे दिन उन्होंने 114 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। रविवार सुबह शिवनी जिले के गणेशगंज से 5वें दिन की यात्रा शुरू होगी, जहां से 31 किलोमीटर का सफर तय कर दुमा में रात्रि विश्राम किया जाएगा। सांसद ने बताया कि पदयात्रा प्रदेश सहित छिंदवाड़ा और पांडुर्ना के लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली और अच्छी वर्षा की कामना को समर्पित है। छपारा सहित विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान सांसद ने बैनगंगा नदी और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। धार्मिक भजनों के बीच आगे बढ़ रही इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भाजपा पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। ग्राम और गांव-गांव में महिलाएं, बुजुर्ग और कन्याओं ने सांसद को आशीर्वाद देकर यात्रा की सफलता की कामना की। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोले की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोडरमा से खबर आ रही है, कोडरमा में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय हजारीबाग के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपक गौर का प्रथम आगमन हुआ। बटालियन परिसर पहुंचने पर कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार और सूबेदार मेजर जीके चौधरी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद 45 झारखंड बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने अनुशासन और शानदार प्रदर्शन के साथ ग्रुप कमांडर को भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर गौर ने बटालियन के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, केयर टेकर ऑफिसर्स और पीआई स्टाफ और एनसीसी कैडेटों और सिविल स्टाफ से संवाद किया। उन्होंने सभी के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना विकसित करने का सशक्त मार्ग है और माध्यम है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कैडेटों को संगठन के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोडरमा से खबर आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश और मानसून के दौरान पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोडरमा पुलिस ने विभिन्न पुलिस इकाइयों के जवानों के बीच रेनकोट का वितरण किया। यह पहल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर की गई थी। तिलैया पैंथर, कोडरमा पैंथर और डोमचांच पैंथर यातायात, कोडरमा यातायात, तिलैया क्यूआरटी, पीसीआर और सहित कोडरमा, तेलिया, चंदवारा, डोमचांच, नवलशाही, मरकच्छो और जयनगर, ढाब, सतगावा थाना और तिलैया डैम ओपी के सभी पुलिस कर्मियों को रेनकोट उपलब्ध कराए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जवान हर मौसम में आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि रेनकोट वितरण का उद्देश्य बारिश के दौरान भी पुलिस कर्मियों को सुरक्षित रखते हुए निर्बाध और प्रभावी ढंग से ड्यूटी करने में सहयोग देता है। इस पहल से जवानों का मनोबल और कार्य क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोडरमा से खबर आ रही है, जहां चंदवाड़ा प्रमुख प्रखंड के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी से आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग के अनुसार छोटकी करोचिया जंगल में 2 हाथी, जबकि पुरनाथाम के समीप
गंगोडी है जंगल में 5 हाथियों का झुंड देखा गया। हाथियों की गतिविधि की सूचना मिलते ही ग्रामीणों को सावधानी बरतने और जंगल की ओर अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई। वन विभाग ने विशेष अपील जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति हाथियों के नजदीक जाने और उन्हें उकसाने या रात के समय जंगल में प्रवेश करने का प्रयास न करे। विभाग ने ग्रामीणों से कहा कि यदि हाथियों की गतिविधि गांवों के आसपास दिखाई दे या किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न हो तो इसकी सूचना तत्काल वन विभाग अथवा स्थानीय प्रशासन को दे, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तक न्यूज़ 21। नमस्कार।